नमस्ते। जरा सोचिए, घने जंगल और उनके बीच में छिपे हुए झरने। कितना रोमांचक है ना। आज हमारे पास कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और हम इन्हीं नोट्स के जरिए झारखंड के शानदार झरनों का एक वर्चुअल टूर करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारे आज के सफर का प्लान कुछ ऐसा है। हम झारखंड के झरनों के खजाने को देखेंगे, फिर रांची चलेंगे जिसे झरनों का शहर कहते हैं। लातेहार के सबसे ऊंचे झरने को खोजेंगे और फिर कुछ और जिलों का दौरा करेंगे। आखिर में एक लाइटनिंग राउंड होगा और फिर देखेंगे कि झारखंड का पूरा झरना मैप कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड एक ऐसी जगह है जहां कुदरत अपने पूरे शबाब पर है। मतलब घने जंगल, घुमावदार नदियां और इन्हीं के बीच छिपे हैं अनगिनत झरने। बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आके देखे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आ रहा है। भारत में झरनों का शहर किस जगह को कहा जाता है? कोई अंदाजा? सोचिए जरा। और इसका जवाब है रांची। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची ही है झरनों का शहर। और बस यहीं से हमारी ये गहरी पड़ताल शुरू होने वाली है। तो देखिए, हमारी सारी जानकारी सीधे इन्हीं हैंड रिटन नोट से आ रही है। यही नोट्स हैं जो झारखंड के झरनों के राज खोलेंगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे मशहूर झरने हुंड्रू फॉल्स से। तो हुंड्रू फॉल्स के बारे में जो बातें जानने वाली हैं, पहली, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूसरी, इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी करीब 322 फीट है। नज़ारा तो शानदार होता ही है, पर यह सिर्फ एक खूबसूरत झरना नहीं है, बल्कि इससे बिजली भी बनती है। और कितनी बिजली? पूरे 100 मेगावाट। जी, सिकिदिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो यहाँ है वो 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ये आंकड़ा बताता है कि यह झरना आर्थिक रूप से भी कितना जरूरी है। अब कुछ ऐसे झरनों की बात करते हैं जिनके साथ कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जोन्हा फॉल्स, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। फिर है सीता फॉल्स, 44 मीटर ऊंचा, और कहते हैं कि यहाँ माता सीता के पैरों के निशान हैं। और रांची के बड़े झरनों की लिस्ट में एक और नाम है, दशम फॉल्स का। ये कांची नदी पर है और करीब 40 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो रांची के शानदार झरने तो देख लिए, लेकिन अब एक नया सवाल सामने है, एक नई चुनौती कि पूरे झारखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? याद है ना, रांची का हुंड्रू फॉल्स 98 मीटर ऊंचा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। तो ये हमारा एक बेस लाइन है जिससे हम तुलना करेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हुंड्रू फॉल्स सबसे ऊंचा नहीं है, तो फिर कौन सा है? कोई गेस? इसका जवाब भी हमें हमारे उन्हीं नोट्स में मिलता है। लातेहार जिले में है झारखंड का सबसे ऊंचा झरना। नाम है बूढ़ा घाघ, जिसे लोध फॉल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे दोनों की सीधी तुलना देखिए। हुंड्रू फॉल्स है 98 मीटर्स और बूढ़ा घाघ पूरे 137 मीटर। मतलब कितना बड़ा फर्क है। ये तो वाकई में एक विशाल झरना है। अच्छा, तो हमने दो सबसे बड़े झरनों की बात तो कर ली। अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और झारखंड के बाकी जिलों के कुछ और खास झरनों पर नजर डालते हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि झरने पूरे राज्य में फैले हुए हैं। जैसे पश्चिमी सिंहभूम में रामगढ़ नदी पर है हिरनी फॉल्स, खूंटी में बनाई नदी पर पंचघाघ, और रामगढ़ में तो दामोदर और भेड़वी नदी के संगम पर रजरप्पा है, जो मंदिर के लिए भी बहुत मशहूर है। फिर गिरिडीह में उसरी नदी पर है उसरी फॉल्स। हर झरने की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब थोड़ा रफ्तार पकड़ते हैं। अब एक लाइटनिंग राउंड करते हैं, जिसमें हम फटाफट देखेंगे कि हमारे नोट्स में और कितने सारे झरनों के नाम लिखे हैं। तैयार? तो सबसे पहले गढ़वा और चतरा जिले। गढ़वा में देखिए सुखाल्दी, बलचोरा, गुरसिंधु, हेसातू, गूंगाझंझ, और चतरा में तमासीन, केरीधा, मलदोहा, डुमेर सुमेर, बिचकिला गुआ। ये नामों की लिस्ट ही बता देती है कि ये इलाके कुदरती तौर पर कितने अमीर हैं। अगला नंबर है गुमला और लोहरदगा का। गुमला में है सदनी घाघ, सेरका, नागफेनी, प्रेमा घाघ, हेपत, और लोहरदगा में निंदी, घरघरिया, लावा पानी। मतलब ऐसा लगता है कि झारखंड में झरनों का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और इस लाइटनिंग राउंड का अंत करते हैं सिमडेगा और हजारीबाग के साथ। सिमडेगा में केला घाघ और सुगाकाटा घाघ हैं और हजारीबाग में बोकारो और सलपरनी। ये नाम साफ दिखाते हैं कि झरने पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। वाह! तो इस पूरे सफर के बाद अब थोड़ा रुकते हैं
और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। झरनों की ये जो इतनी लंबी लिस्ट है, ये हमें झारखंड के बारे में आखिर बताती क्या है? तो देखिए, इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, झारखंड वाकई कुदरती खजानों की धरती है। यहाँ की जमीन और भूगोल ही ऐसा है कि इतने झरने बनते हैं। दूसरी बात, रांची और लातेहार जैसे इलाके तो झरनों के हॉटस्पॉट हैं। और तीसरी, ये झरने सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं, इनके साथ कहानियां जुड़ी हैं, धर्म जुड़ा है और इनसे बिजली भी बनती है। सच में ये किसी भी एक्सप्लोरर के लिए जन्नत जैसी जगह है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इतने सारे झरनों के बारे में जानने के बाद अगर कभी मौका मिले तो सबसे पहले किस झरने की सैर करने का मन करेगा?